नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे हम कच्छावा शासकों की कुलदेवी जमुआई माता के बारे में। दोस्तों, जमुआई माता का जन्म पिता दुलेराय व माता कुमकुम दे, जिन्हें मारू के नाम से भी जाना जाता है, इनके घर होता है और जमुआई माता कच्छावा शासकों की कुलदेवी मानी जाती है। दोस्तों, दुलेराय व मारू से एक पुत्री की प्राप्ति होती है, उसका नाम होता है बुडुआई, और बुडुआई की बचपन में ही मृत्यु हो जाती है। फिर आगे चलकर यही माता जमुआई माता के नाम से प्रसिद्ध होती है। तो हम देखेंगे आज जमुआई माता के बारे में। दोस्तों, जो दुलेराय थे, दुलेराय ने ही कच्छावा वंश की स्थापना की थी और यह अत्यधिक सुंदर होने के कारण इनका नाम दुलेराय हुआ। इतिहास में हम ढोला मारू की कथा पढ़ते हैं, ये ढोला मारू की कथा दुलेराय से संबंधित ही मानी जाती है। दोस्तों, हम बात करेंगे आज जमुआई माता के बारे में। तो दुलेराय को जो ये क्षेत्र है, यह दहेज में प्राप्त हुआ था। दहेज में प्राप्त हो, जो दौसा के आसपास का क्षेत्र है, यह दहेज में प्राप्त हुआ था। दुलेराय ने अपनी प्रथम राजधानी, इस प्रकार से ये जो क्षेत्र था, इस क्षेत्र में प्रथम जो राजधानी है वो दौसा को बनाया। दुलेराय ने अपनी प्रथम राजधानी दौसा को बनाया। उसके बाद में उसने दूसरी राजधानी मांची को बनाया। दोस्तों, मांची का अर्थ क्या होता है, आपको ध्यान में रखना है। कोई ऐसा क्षेत्र जो ऊंचे पर्वत की ढाल पर बसा हो उसे मांची कहते हैं, इसीलिए इसका नामकरण मांची कर दिया। इसी स्थान पर कहते हैं कि दुलेराय व मारू के घर बुडुआई का जन्म होता है और अल्प आयु में उनकी मृत्यु हो जाती है। एक बार दुलेराय के ऊपर बाहरी आक्रमणकारियों ने आक्रमण कर दिया था और उसी समय माता बुडुआई ने दर्शन दिए और कहा कि आप इस युद्ध में विजय हो रहेंगे। कहा जाता है कि जिस स्थान पर माता ने दुलेराय को दर्शन दिए थे, उसी स्थान पर आज वो मंदिर बना हुआ है। तो ये जो माची है, माची क्षेत्र का नाम परिवर्तित करके रामगढ़ कर दिया। और रामगढ़ क्यों किया? क्योंकि कच्छावा शासक अपने को भगवान श्री राम के कुश जो पुत्र था उनके वंशज मानते हैं, इसीलिए भगवान श्री राम के नामकरण पर मांची का जो नाम है वो परिवर्तन कर रामगढ़ कर दिया। फिर दुलेराय ने एक मंदिर की स्थापना करवाई, एक मंदिर की स्थापना करवाई, जमुआई माता के मंदिर की स्थापना। और यह माता इतनी प्रसिद्ध हुई कि रामगढ़ का जो नाम परिवर्तन होके ये जमुआ रामगढ़ हो गया। जमुआई माता का मंदिर होने के कारण ही रामगढ़ का नाम जमुआ रामगढ़ बना। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे जमुआई माता के बारे में, कच्छावा शासकों की कुलदेवी जमुआई माता के बारे में। तो इन जमुआई माता का बचपन का जो नाम है वो बुडुआई था। बुडुआई था, बचपन का नाम बुडुआई। इनके जो पिता थे उनका नाम था दुल्हेराय। दुल्हेराय वे माता कुमकुम दे या मारू के घर बुडुआई का जन्म हुआ, अल्प आयु में मृत्यु हुई। फिर ये जमुआई माता के नाम से जाने लगी। दुलेराय अत्यधिक सुंदर होने के कारण इनका नाम दुलेराय हुआ। इनका जो मूल नाम था वो तेजकर्ण था। दोस्तों, जो जमुआई माता का मंदिर है, इस माता के मंदिर का निर्माण दुलेराय ने करवाया था। इस माता के मंदिर का निर्माण दुलेराय ने करवाया था। जमुआई माता के मंदिर में गर्भगृह में एक मूर्ति रखी गई है। इस मूर्ति के साथ में गाय व बछड़े के साथ में जमुआई माता की मूर्ति है। गाय व बछड़े के साथ जमुआई माता की मूर्ति रखी गई। दोस्तों, इस देवी को अन्नपूर्णा देवी के नाम से भी जाना जाता है। ये जो जमुआ रामगढ़ है, इस जमुआ रामगढ़ को ढूंढाड़ का पुष्कर भी कहा जाता है। ढूंढाड़ का पुष्कर, क्योंकि ढूंढाड़ क्षेत्र में सर्वाधिक गुलाब की खेती जमुआ रामगढ़ के आसपास होती है। दोस्तों, अन्नपूर्णा देवी के नाम से भी जाना जाता है। जमुआई माता के मंदिर में शराब हुए पशु बलि पर पूर्णतः रोक है। इस माता के मंदिर में शराब पशु की बलि पर पूर्णतया रोक है। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे जमुआई माता के बारे में। जमुआई माता को त्रेता युग में हड़वाई माता के बारे में, द्वापर में बुडुआई माता के नाम से और कलयुग में जमुआई माता के नाम से जाना जाने लगा। दोस्तों, ये जो जमुआई माता है, जमुआई माता कच्छावा शासकों की कुलदेवी मानी जाती। इस देवी को अन्नपूर्णा देवी के नाम से भी जाना जाता है। इस देवी के जो अन्य मंदिर है वो भोकड़ी झुंझुनू के अंदर, दूसरा जो मंदिर है महरौली सीकर के अंदर, तीसरा मंदिर
बुहास नागौर के अंदर। ये थी दोस्तों जमुआई माता के बारे में कि जमुआई माता का जन्म कहाँ पर हुआ, किस प्रकार से, किस वंश की कुलदेवी। क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो ये आपको पूछेंगे कच्छावा शासकों की कुलदेवी कौन सी है, तो जमुआई माता कच्छावा शासकों की कुलदेवी है। अगर आपको पूछे शिला माता तो शिला माता कच्छावा शासकों की इष्ट देवी है। और जमुआई माता कुलदेवी, कुलदेवी वो होती है दोस्तों जिस देवी का उस वंश में जन्म हो रखा हो। जैसे करणी माता का जन्म चारण वंश में हुआ तो ये चारणों की कुलदेवी है, बल्कि बीकानेर के राठौड़ों की इष्ट देवी। उसी प्रकार से जमुआई माता का जन्म कच्छावा शासकों के परिवार में या कच्छावा शासकों के घर, इसीलिए ये कच्छावा शासकों की कुल देवी है। दोस्तों हमने जमुआई माता के बारे में विस्तार से देखा किस प्रकार से जमुआई माता। इसके बाद में हम पढ़ेंगे शिला माता के बारे में। ये जो शिला माता का मंदिर है ये कहाँ पर है, किस प्रकार से बना हुआ है। दोस्तों दूसरा बिंदु है शिला माता। आपको ध्यान में रखना है शिला माता के बारे में। दोस्तों अकबर के सेनापति हुआ करते थे मान सिंह, जिन्होंने हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के विरुद्ध सेना लेकर गए थे। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के विरुद्ध सेना लेकर गए थे। तो हम बात कर रहे हैं शिला देवी की। मान सिंह ने अकबर के कई अभियानों में साथ दिया और कई अभियान अकबर को विजय हासिल करवाई। तो आज हम बात करेंगे शिला देवी के बारे में। शिला देवी कच्छावा शासकों की इष्ट देवी है। तो दोस्तों शिला देवी कच्छावा शासकों की इष्ट देवी मानी जाती है। शिला देवी का जो मंदिर है वो आमेर दुर्ग के जलेबी चौक में, इस प्रकार से आमेर दुर्ग का जलेबी चौक है और जलेबी चौक में एक मंदिर बना हुआ है। उस मंदिर को हम शिला देवी के मंदिर के नाम से जानते हैं। दोस्तों शिला देवी की जो मंदिर है किसने बनाया, किस प्रकार से बनाया, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आमेर के जो जलेबी चौक है इसमें मान सिंह ने इस देवी के मंदिर का निर्माण करवाया। यानी मान सिंह ने शिला देवी के मंदिर का निर्माण करवाया। शिला देवी के मंदिर का जलेबी चौक में मान सिंह ने निर्माण करवाया। दोस्तों कहा जाता है कि इस देवी की जो मूर्ति है यह पश्चिम बंगाल से लेकर आई थी। इस देवी की मंदिर का निर्माण 16वीं शताब्दी में करवाया गया है। दोस्तों जो एक बार कहा जाता है कि मान सिंह उड़ीसा विजय करते हुए, बिहार विजय करते हुए बंगाल विजय के लिए गए थे। तो बंगाल के दो भाग थे, एक तो था पूर्वी भाग और एक था पश्चिमी भाग। बंगाल के अधिकांश हिस्से को मान सिंह अपने अधिकार में कर लेते हैं, लेकिन कुछ हिस्सा जो वर्तमान बांग्लादेश है उस हिस्से के ऊपर इनका अधिकार नहीं होता है। उस वहाँ का जो शासक था उसका नाम था केदार, और केदार वहाँ पर शासन करता था। और कई बार यानी कहा जाता है कि मान सिंह ने केदार के ऊपर लगभग 20 बार आक्रमण किया और मान सिंह असफल रहते हैं। तब मान सिंह ने वहाँ के विद्वानों से विचार विमर्श किया कि हम इस युद्ध में विजय प्राप्त क्यों नहीं कर रहे हैं। तो कुछ विद्वानों ने बताया कि केदार के पास एक दिव्य चमत्कारी ऐसी मूर्ति है, जब तक वह उस मूर्ति उस शासक के पास रहेगी तब तक आप उसके ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। दोस्तों मान सिंह जो सेनापति थे उनके पास 1.5 लाख सैनिक थे, वह केदार के पास 60,000 सैनिक थे। तो मान सिंह ने कुछ ब्राह्मणों को अपनी ओर मिलाते हुए उस केदार से मूर्ति छीनने का प्रयास किया। जैसे ही केदार को इस बात के बारे में पता चला तो केदार ने उस मूर्ति को हुगली नदी में फेंकवा दिया, और कहते हैं वहीं से मान सिंह को ये मूर्ति मिली। और यह मूर्ति मान सिंह केदार की पुत्री से शादी करके दहेज में प्राप्त करके आमेर लेकर आते हैं और आमेर में जलेबी चौक में मंदिर बनवाकर इस देवी की स्थापना करते हैं। तो यानी इस देवी के बारे में कहा जाता है कि जिस शासक के पास इस देवी की मूर्ति रहती है वो अजय रहता है, कभी भी युद्ध में नहीं हारता। दोस्तों हम देखेंगे शिला देवी के बारे में। शिला देवी की जो मूर्ति है, इस मूर्ति के पास में एक अष्ट धातु की हिंगलाज माता की मूर्ति भी बनी हुई है। आपको ये ध्यान में रखना, ये शिला देवी की मूर्ति है और शिला देवी के पास में ही एक हिंगलाज माता की मूर्ति बनी हुई है। तो अष्ट धातु की हिंगलाज माता की मूर्ति ही शिला देवी की मूर्ति के पास बनी हुई है। और यह मूर्ति मान सिंह बंगाल अभियान के दौरान राजा केदार से जीत कर लेकर आए थे। दोस्तों इस माता के मंदिर में जो चरणामृत दिया जाता है, इस चरणामृत में
मदिरा व जल का चरणामृत दिया जाता है। तो ये आपको ध्यान में, मदिरा व जल का चरणामृत दिया जाता है। यह कच्छावा शासकों की इष्ट देवी मानी जाती। दोस्तों जो शिला देवी है, शिला देवी का मंदिर आमेर दुर्ग में स्थापित है। इस देवी की मूर्ति के 8 हाथ है। तो ये अष्ट धातु निर्मित मूर्ति है। इस देवी की मूर्ति के 8 हाथों वाली मूर्ति है। दोस्तों इस देवी को अन्नपूर्णा देवी के नाम से भी जाना जाता है। जिस देवी के भोग अन्न का लगाया जाता है उसे अन्नपूर्णा देवी के नाम से जाना जाता है। इस देवी की जो मूर्ति है वह काले पत्थर की बनी हुई है। इस देवी की मूर्ति काले पत्थर की, यानी इस देवी की मूर्ति काले पत्थर की बनी हुई, इस देवी की मूर्ति काले पत्थर की बनी हुई। दोस्तों हमने देखा शीला माता के बारे में। अब इसके बाद में दोस्तों हम पढ़ेंगे शीतला माता के बारे में कि शीतला माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है, किस प्रकार से निर्मित है। तो देखते हैं शीतला माता के बारे में। दोस्तों शीतला माता का मंदिर भी जयपुर के चाकसू में स्थित है। शीतला माता का मंदिर जयपुर के चाकसू में सील डूंगरी पर स्थित है। तो दोस्तों इस प्रकार से ये जो शीतला माता का मंदिर है, तो हम देखेंगे शीतला माता के बारे में। तो ये जो शीतला माता है, इस शीतला माता का मंदिर दोस्तों चाकसू, शीतला माता का मंदिर चाकसू में सील डूंगरी पर स्थित है। चाकसू में सील डूंगरी पर शीतला माता का मंदिर बना हुआ है। दोस्तों इस देवी के मंदिर का निर्माण सवाई माधो सिंह ने करवाया। इस देवी के मंदिर का निर्माण सवाई माधो सिंह ने करवाया। आपको ध्यान में रखना, इस देवी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया? सवाई माधो सिंह ने करवाया। इस देवी की मूर्ति पाषाण टुकड़ों से बनी हुई है और होली के 8 दिन बाद चैत्र कृष्ण अष्टमी को चैत्र कृष्ण अष्टमी को इस देवी की पूजा की जाती। दोस्तों चैत्र कृष्ण सप्तमी को रात्रि के समय इस देवी के लिए भोजन बनाकर रखा जाता है और चैत्र कृष्ण अष्टमी को ठंडे पकवानों का इस देवी के भोग लगाया जाता है। दोस्तों ठंडे पकवानों का भोग लगाया जाता है उसे बास्योड़ा नाम से जाना जाता है। हम देखेंगे बास्योड़ा क्यों मनाते हैं। दोस्तों कहा जाता है कि आमेर क्षेत्र में एक बार शीतला माता किसी गांव में भ्रमण कर रही थी और अनजाने में किसी महिला ने चावल का गर्म पानी शीतला माता के ऊपर फेंक दिया और शीतला माता के ऊपर फेंकने के कारण इस देवी के पूरे शरीर में फफोले हो गए और एक कुमार जाति की महिला ने अपनी झोंपड़ी में ले जाकर इस माता को ठंडे पकवान खिलाए और इस माता की सेवा की। तो माता ने कहा कि इस गांव में कुछ दिनों बाद में एक घटना होने वाली है और उस घटना से आपके किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। तब कुछ दिनों बाद पूरे गांव में आग लग गई, लेकिन उस कुमारी के झोंपड़े में आग नहीं लगी। तो दोस्तों जयपुर के शासक ने इस देवी के यानी चमत्कार के रूप में बास्योड़ा मनाना शुरू किया। तो आपको ध्यान में रखना है, शीतला माता के मंदिर में जो पुजारी होते हैं वह कुमार जाति के होते हैं। शीतला माता के मंदिर में पुजारी कुमार जाति के होते हैं और ये कुमार जाति की कुलदेवी मानी जाती है। यह कुमार जाति की कुलदेवी मानी जाती है। दोस्तों इस देवी के मंदिर के पास में गधों का मेला लगता है। गधों का मेला लगता है और इस देवी की जो सवारी है वो गधे की सवारी है, यानी शीतला माता की जो सवारी है वह गधे की सवारी। इस माता का एक प्राचीन मंदिर गोगुंदा उदयपुर में भी स्थित है। दोस्तों पुजारी हमने देख लिया कुमार होता है। इस देवी को
बच्चों की संरक्षिका के नाम से, बच्चों की, इस देवी को बच्चों की संरक्षिका के नाम से जाना जाता है। यानी इस देवी को बच्चों की संरक्षिका, चेचक वाली माता या चेचक की माता, चेचक माता, शेडल माता, इस देवी को बच्चों की संरक्षिका, चेचक की माता, शेडल माता या आपके महामाया के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों इसके बाद में हम पढ़ेंगे ज्वाला माता के बारे में। तो देखते हैं ज्वाला माता के बारे में। ज्वाला माता, दोस्तों ज्वाला माता का मंदिर जोबनेर जयपुर में स्थित है। जोबनेर जयपुर में स्थित है। दोस्तों यह कच्छावा शासकों में खंगारोत शाखा, कच्छवाह शासकों में खंगारोत शाखा की कुलदेवी मानी जाती है। ज्वाला माता कच्छावा शासकों में खंगारोत शाखा की कुलदेवी मानी जाती है। भगवान शिव की पत्नी के घुटने से इस देवी को प्रकट माना जाता है। दोस्तों जो ज्वाला माता है इसे जालपा देवी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों इस देवी को कच्छावा शासकों की खंगारोत शाखा से की कुलदेवी माना जाता है। हर नवरात्रा में इस देवी के मंदिर में मेला लगता है। दोस्तों इस देवी के मंदिर का जो प्रवेश द्वार है, इस प्रवेश द्वार का निर्माण नगेंद्र सिंह ने करवाया था, वहाँ के शासक नगेंद्र सिंह ने करवाया था। दोस्तों इस देवी के मंदिर यानी इस देवी के अगर दिव्य चमत्कार के बारे में चर्चा करें तो एक बार अजमेर का शासक लाल बेग, अजमेर का शासक लाल बेग जोबनेर पर आक्रमण करता है, जोबनेर पर आक्रमण करता है और इस देवी के दिव्य चमत्कार से मधुमक्खियां इस लाल बेग की सेना पर आक्रमण करती है और लाल बेग की सेना वहां से भाग जाती है। लाल बेग के पास बताते हैं एक नौबत थी, वो नौबत छोड़कर भाग जाती है। आज भी इस माता के मंदिर में लाल बेग की नौबत पड़ी है। तो दोस्तों ये हमने देखा था ज्वाला माता के बारे में। अब हम दोस्तों देखेंगे रानी सती के बारे में। एक रानी सती है, रानी सती, और रानी सती का मंदिर झुंझुनू में स्थित है। दोस्तों रानी सती का मंदिर झुंझुनू में स्थित है। तो रानी सती के बारे में आपको पूछ सकते हैं रानी सती का मेला कहाँ लगता है, तो रानी सती का मेला झुंझुनू में लगता है। दोस्तों रानी सती का मूल नाम नारायणी देवी था। रानी सती का मूल नाम नारायणी देवी था और इनके पति का नाम तनधन दास और तनधन दास व नारायणी देवी की शादी के बाद यह अपने वापस गांव जा रहे थे और गांव जाते समय हिसार के नवाब ने धोखे से तनधन दास की हत्या कर दी और इसी समय कहते हैं नारायणी देवी ने तलवार उठाई और जितने भी सैनिक थे उन सैनिकों को वीरगति को प्राप्त कर दिया, इन सैनिकों की हत्या कर दी। इसके बाद में दोस्तों नारायणी देवी तनधन दास के साथ में यहीं पर सती हो जाती है। यह अग्रवाल जाति की कुलदेवी मानी जाती है। रानी सती अग्रवाल जाति की कुलदेवी मानी जाती है। दोस्तों रानी सती का मेला झुंझुनू में लगता है। इस देवी के वंश में 13 सतियां हुई है और भाद्रपद कृष्ण अमावस्या को इस देवी के मंदिर में मेले का आयोजन होता है। इस देवी को दादी जी के नाम से भी जाना जाता है। तो रानी सती का मेला कहाँ पर बढ़ता है, रानी सती का मेला झुंझुनू में बढ़ता है। अभी इस मेले पर पूर्णतः रोक लगा दी गई है। दोस्तों इसके बाद में हम देखेंगे आवरी माता के बारे में। आवरी माता निकुंभ, आवरी माता
आवरी माता का मंदिर निकुंभ चित्तौड़गढ़ में स्थित। आवरी माता का मंदिर निकुंभ चित्तौड़गढ़ में स्थित है और इस माता के मंदिर में लकवे से पीड़ित लोगों का इलाज होता है। आपको ध्यान में रखना आवरी माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो आवरी माता का मंदिर निकुंभ चित्तौड़गढ़ में स्थित है। दोस्तों इसके बाद में हम पढ़ेंगे बडली माता के बारे में। बडली माता का मंदिर, बडली माता का मंदिर बेड़च नदी के किनारे, बडली माता का मंदिर बेड़च नदी के किनारे आकोला चित्तौड़गढ़ में स्थित है। इस देवी के मंदिर के पास में 2 तिवारियां हैं और जन मान्यताओं के अनुसार बच्चों को इन तिवारियों से निकालने से बच्चों में कई प्रकार की बीमारियां दूर होती। दोस्तों हमने आज इन लोक देवियों के बारे में चर्चा की। धन्यवाद।